हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई मतलब हमारी आई जो है वो कैसे काम करती है, हम उसकी वर्किंग को आज देखेंगे। तो हमारी ह्यूमंस की जो आई होती है वो किस टाइप की होती है, वो अगर हम देखें तो एक बॉल की तरह होती है, ऐसे सर्कल में स्फीयर की तरह। अब यहाँ पे इस बॉल में खास क्या होता है कि ये आगे से थोड़ी सी उठी हुई रहती है, इधर से हल्की सी ऐसे, और अंदर से ये पूरी एक बॉल की ही तरह होती है। यहाँ पे इसमें मेन पार्ट्स की हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेन पार्ट है। तो सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सैक्रीला। ये जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है बाहर की लाइट से या बाहर की किसी भी ऑब्जेक्ट से। अब ये जो आई का आगे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये जो कॉर्निया रहता है ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर रहती है जो हमारी आई के आगे रहती है और ये प्रोटेक्ट करती है ये भी हमारी आइज़ को। अब कॉर्निया के पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रहती है इरिस। यहाँ पे एक मसल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इरिस। ये जो इरिस रहता है ये डिसाइड करता है कि हमारी आई जो है वो कौन से कलर की होगी। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे इरिस, और इसी इरिस के ऊपर आइज़ का कलर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा किसी की आइज़ का कलर ब्लैक होता है, ब्राउन होता है या ब्लू भी होता है, तो वो इस इरिस के ही ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से कलर का है। अब इस इरिस के बीचों बीच यहाँ पे एक अदर पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल, और ये जो प्यूपिल है इधर से ही हमारी आई के अंदर जितनी भी लाइट एंटर होती है वो इस प्यूपिल के ही थ्रू होती है। और ये प्यूपिल जो है ना ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसे छोटा बड़ा करने का काम इरिस करता है क्योंकि ये जो इरिस होती हैं ये एक मसल्स की ही तरह बिहेव करती हैं। अब ये जो हमारा प्यूपिल और इरिस है, जब लाइट एंटर हो जाती है हमारी आई में प्यूपिल के थ्रू, तो यहाँ पे एक और मसल लगी होती है जिसे हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स। तो ये जो मसल्स हैं ये हैं सिलेरी मसल्स, और ये जो सिलेरी मसल्स हैं इनके ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी आई का अटैच रहता है जिसे हम बोलते हैं आई लेंस। और जो आई लेंस रहता है ये कौन सा लेंस होता है हमारी आई में, तो ये होता है कन्वेक्स लेंस। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है ये खुद को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन इसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है, तो ये जो सिलेरी मसल्स आप देख रहे हो ये और ये वाली मसल, इन्हें हम सिलेरी मसल्स बोलते हैं, और यही हमारे इस लेंस को छोटा या बड़ा करने का काम करते हैं। इसे छोटा बड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हमारा आई का जो लेंस है वो इमेज क्रिएट करता है। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान लो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होती तो इसकी एक इमेज क्रिएट होगी हमारी आई के अंदर जाके, और जब इसकी इमेज क्रिएट होगी हमारी आई के अंदर जाके तभी हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। तो यहाँ से होगा क्या, कैसे ये काम करेगी हमारी आई, पहले लाइट रे आएंगी, वो जाएंगी कॉर्निया से। कॉर्निया से जैसे ही वो अंदर जाएंगी तो हमारी आई जो है वो डिसाइड करेगी कि हमें कम लाइट चाहिए या ज़्यादा लाइट चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा अगर बहुत तेज़ धूप हो और आप लोग जैसे ही सन की तरफ डायरेक्ट देखें तो आपकी आइज़ जो हैं वो उस लाइट को सहन नहीं कर पाती हैं। तो हमें हमारी आइज़ को एडजस्ट होना होता है कम लाइट के लिए। उस टाइम जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो हमारी आइज़ में चुभती है एक प्रकार से, तो उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो उस टाइम ये जो इरिस है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो प्यूपिल को छोटा कर देगा, तो उससे कम लाइट जो है वो अंदर जाएगी। जैसे ही लाइट यहाँ से अंदर जाएगी फिर वो जाएगी इस लेंस के ऊपर जो यहाँ पे लगा हुआ है कन्वेक्स लेंस, और ये कन्वेक्स लेंस उस आई को, उस लाइट को फोकस कर देगा यहाँ पे रेटिना के ऊपर इस तरह से। तो ये रेटिना के ऊपर कैसे फोकस करेगा, ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा। फोकल लेंथ हम पढ़ चुके हैं लेंसेज और मिरर में कि क्या होती है। तो ये अपनी फोकल लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि जो फाइनल इमेज मिले वो यहाँ पे मिले, जो ये इस साइड की हमारे पास यहाँ पे सरफेस है हमारी आई का। ये जो लास्ट वाला सरफेस यहाँ पे इमेज बनेगी इसे कहा जाता है रेटिना। और रेटिना एक्ट्स एज अ स्क्रीन, ये एक स्क्रीन की तरह काम करती है जहाँ पे जैसे आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, प्रोजेक्टर जो है वो इमेज क्रिएट करता है, जैसे दीवार लगी होती है या प्रोजेक्शन की स्क्रीन लगी होती है वहाँ पे, उसी तरह से जो भी इमेज बनेगी वो ये आई लेंस जो है कन्वेक्स वाला ये यहीं पे बनाएगा रेटिना के ऊपर। और रेटिना के ऊपर जो इमेज बनेगी, तो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स लेंस जो हैं वो किस तरह की इमेजेस बनाते हैं। जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। एक ही केस इसमें ऐसा रहता है जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, जो कि बहुत ही पास अगर ऑब्जेक्ट होगी तब होता है, लेकिन हमें तो दूर दूर की चीज़ें देखनी होती हैं और
कुछ ही दूरी की चीज़ें हम देख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो रियल और इन्वर्टेड ही इमेज मिलेगी हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी आई के बिल्कुल पास तो होगे नहीं, वो कहाँ होगी, वो दूर ही होगी थोड़ी सी। तो उसकी जो इमेज यहाँ रेटिना के ऊपर बनेगी वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज। और अगर उल्टी इमेज बन रही है तो जो भी हम चीज़ देख रहे हैं वो हमारी आइज़ में इमेज कैसी बना रही है, उल्टी, मतलब इन्वर्टेड। और अगर इन्वर्टेड इमेज बना रही है तो हमें सीधा क्यों दिख रहा है सब कुछ, तो उसका काम फिर हमारा ब्रेन करता है। यहाँ से नर्व्स होती हैं आइज़ से, जो नर्व्स हमारे ब्रेन तक सिग्नल ले जाती हैं, और ये नर्व्स हैं जो सिग्नल कैरी करेंगी, हमारे दिमाग तक ले जाएंगी। सिग्नल कौन सा कैरी करेगी, जो भी यहाँ पे इमेज बनेगी ना, अगर वो इन्वर्टेड बन रही है तो उसका ये सिग्नल ले जाएंगी हमारे माइंड तक, और हमारा माइंड जो है उस इन्वर्टेड इमेज को सीधा करके बताएगा। तो इस तरह से हमारी आई काम करती है। अब ये जो रेटिना होती है, यहाँ भी दो टाइप के सेल रहते हैं, एक होते हैं रॉड्स, एक होते हैं कोन्स। ये बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स में, छोटे छोटे ये सेल्स रहते हैं। तो ये जो रॉड्स वाले सेल हैं ये इंटेंसिटी को देखते हैं लाइट की। जैसे अंधेरे वाले रूम में जाओगे तो हमारी आई जो है वो इंटेंसिटी को बढ़ा देगी, और जैसे ही आप किसी लाइट वाले रूम में जाओगे जहाँ लाइट अच्छी है तो इंटेंसिटी जो है वो खुद कम हो जाएगी। तो यहाँ पे रॉड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और कोन्स कब एक्टिवेट होंगे, कोन्स जो हैं वो कलर के लिए सेंसिटिव रहते हैं। अब जितने भी कलर्स हम देख पाते हैं हमारे आसपास वो इन कोन्स की वजह से होते हैं। अगर किसी रूम में लाइट कम है तो वहाँ पे रॉड्स एक्टिवेट हो जाएंगे और कोन्स एक्टिवेट उतने नहीं होंगे। रॉड्स की क्यों एक्टिवेट होंगे, क्योंकि हमें इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए। हमें पहले हमारी आई का ये वर्क है कि हमें चीज़ें दिखनी चाहिए, तो हमारी चीज़ें दिख जाएं हमें, उसके लिए रॉड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन कोन्स उस टाइम डीएक्टिवेट होंगे तो ये एक्टिवेट लेकिन कम एक्टिवेट होंगे एज़ कम्पेयर टू रॉड्स। और किसी रूम में अगर अच्छी लाइटनिंग है तो रॉड्स तो एक्टिवेट हैं ही हैं, उसके साथ साथ कोन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। आप अगर किसी डार्क रूम में जाओगे तो आपको थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट सा दिखेगा, वो किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे कोन्स कम एक्टिवेट होंगे एज़ कम्पेयर टू रॉड्स। ओके, तो इस तरह से हमारी आई जो है वो पूरी वर्क करती है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लेकिन इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है जो हमेशा, कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस कितनी रहती है अगर हमने किसी चीज़ को आसानी से देखना है। जैसे कि ये पेन है, ये मार्कर है, इसको मैंने अगर बहुत अच्छे से देखना है तो मेरी आई से इसकी डिस्टेंस मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये डिस्टेंस रहती है 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस हो गई तो कुछ वो चीज़ें आपको ब्लर दिखने लग जाएंगी। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर के ऊपर अगर मैं इस मार्कर को रखूँगा तो मेरी आई जो है वो इसे अच्छे से देख पाएगी। ओके, ये तो थी लिस्ट डिस्टेंस, ये थी लिस्ट डिस्टेंस। एक होती है कि फॉर डिस्टेंस भी पूछी जाती है आपसे, फॉर डिस्टेंस, तो वो होती है इन्फिनिटी। आपने देखा होगा कि रात के टाइम जो स्टार्स हमें दिखते हैं उनकी लाइट जो है वो काफ़ी दूर से आती है, तो हम उन्हें भी देख पाते हैं। हो सकता है वो इन्फिनिटी से आ रही हो लाइट, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुत लार्ज डिस्टेंस से अगर हमारी आई जो है किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रही है तो वो लाइट कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, और हम इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। तो ये सब कुछ था हमारी ह्यूमन आई के बारे में। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।